अक्षय का गला विशेष अच्छा नहीं था, लेकिन जब वह स्वयं बोल बजाकर गाता था तब अच्छे समझदारों के अतिरिक्त साधारण श्रोती किसी तरह की आपत्ति करते न थे। अन्नदा बाबू को संगीत का शौक नहीं था, किंतु वे अपने को उससे बचाते भी नहीं थे। कोई अक्षय से गाने का अनुरोध करता तो वे कहते, यही तुम लोगों में दोष है। बेचारा गाना जानता है तो क्या उसे सदैव गाना सुनना चाहिए? अक्षय विनती स्वर में कहता, नहीं नहीं अन्नदा बाबू, इसके लिए चिंता न करें, मैं इनको गाना सुनाई देता हूँ। अनुरोध करने वालों की ओर से जवाब मिलता तब फिर होने दिया जाए, यह तो अपनी महानता है। उस दिन शाम को घटा गिरी थी, अंधेरा हो चला, फिर भी वृष्टि नहीं रुकी। अक्षय पानी की वजह से बैठा रहा। हेमा ने कहा, अक्षय बाबू कुछ गाइए। हेमा ने हारमोनियम पर स्वर दिया। अक्षय ने बोला, बेला मिलाकर गाना शुरू किया। हवा बहे पुरवैया, नींद नहीं बिन सैया। अक्षर स्वर की भाषा में अपने हृदय की बात करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन यह भाषा और भी दो आदमियों के काम की थी। उन दोनों प्रेमियों से हृदय उस स्वर के सहारे एक दूसरे पर आघात प्रतिघात कर रहे थे। हेम और रमेश के नेत्र एक दूसरे से मिले थे। वे नैनों से ही एक दूसरे तक अपने मन की व्यथा समझने की चेष्टा कर रहे थे। उनके हृदय में एक कंपन था, टीस थी। मेघ में जैसा जमाव था, उसी तरह गाना भी जमा हुआ था। हेम सिफारिश करने लगी, अक्षय बाबू गाना समाप्त होने पर एक तान और छेड़िए। अक्षय बाबू गाना समाप्त होने पर एक तान और छेड़िए। उत्साह में अक्षय का गाना लगातार चलने लगा। गाने का स्वर जम गया। वेदना से आतुर हृदय में लुप्त होने लगे। बहुत रात बीते अक्षय अपने घर गया। रमेश विदा होने के समय चुपचाप हेम के मुंह की ओर देखने लगा। हेम ने भी उसके मुंह की ओर देखा। दोनों की दृष्टि में गाने की छाया छा रही थी। रमेश घर चला गया। पुनः रिमझिम पानी बरसने लगा। रमेश को उस रात नींद नहीं आई। हेम चुपचाप बैठी उस और अंधेरे पानी के बरसने की आवाज़ सुन रही थी। उसके मन का तार तार बज रहा था। हवा बहे पुरवैया, नींद नहीं बिन सैया। रमेश सवेरे सोचने लगा, अगर मैं गाना गा सकता तो उसके बदले में अपनी अनेक विद्याओं को दान करने में ना चूकता। मैं गाने द्वारा मन का संदेशा प्रियतमा तक पहुंचता। रमेश को यह आशा नहीं थी कि वह गाना गा सकेगा। उसने निश्चय किया कि वह बजाना सीखेगा। एक दिन उसने एकांत में अन्नदा बाबू के घर का बेला उठाकर छड़ी से रगड़ दिया। छड़ी की एक रगड़ से भयानक स्वर हुआ कि वह घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि बेला बजाना सरल काम नहीं था। अतः उसने बेला सीखने की बात सोची तक नहीं। वह एक हारमोनियम खरीद लिया। कोठरी के भीतर से दरवाज़ा बंद कर वह बहुत ही सावधानी से उस पर उंगली चलाकर चेष्टा करके बजाने लगा, मगर व्यर्थ। जब अन्नदा बाबू के घर पहुंचा तो हेम ने रमेश से कहा, आपके घर से हारमोनियम की आवाज़ आ रही थी। रमेश समझता था कि दरवाज़ा बंद कर लेने से किसी को खबर न होगी। रमेश को लज्जित हो मान लेना पड़ा कि वह हारमोनियम खरीद लिया। हेम ने कहा, दरवाज़ा बंद कर, क्योंकि इतनी चेष्टा करते हैं, उससे तो अच्छा है कि हम हमारे यहाँ अभ्यास करें, मैं भी सहायता करूँगी। रमेश ने कहा कि बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे सिखाने में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हेम ने कहा, मुझ में जो कुछ विद्या है उससे मैं अनजान को सिखा सकती हूँ।